सोचिए अगर कोई व्यक्ति समाज की रक्षा के लिए निकले और उसी रास्ते पर उसकी जान चली जाए, तो क्या यह सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे बड़ी साजिश छिपी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मथुरा में गौरक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और उसके बाद भड़का गुस्सा। अब यह मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बनकर रह चुका है। इस पूरे मामले ने कानून व्यवस्था, गौ तस्करी और सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब इस पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार तड़के करीब 4 बजे की है, जब फरसा वाले बाबा को इलाके में गौ तस्करों की गतिविधियों की सूचना मिलती है। और यह कोई पहली बार नहीं था जब बाबा इससे पहले भी कई बार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे थे। उन्हें इलाके में एक निडर और सक्रिय गौरक्षक के रूप में देखा जाता था। सूचना मिलते ही वह बिना देर के अपनी मोटरसाइकिल से मौके पे ही उधर निकल पड़े, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका आखिरी सफर ये साबित होने वाला है। आरोप है कि जब वह संदिग्धों का पीछा कर रहे थे तभी नवीपुर गांव के पास तस्करों ने उन्हें रोकने की बजाय अपनी गाड़ी से कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब यहाँ से कहानी 2 हिस्सों में बट जाती है। एक तरफ पुलिस है जो इस मामले को दुर्घटना का एंगल मानकर निकाल रही है कि कोई सलूशन निकल आएगा, और उनका कहना है कि यह एक महज हादसा हो सकता है जिसमें बाइक और वाहन की टक्कर हुई है। लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थक हैं जो यही कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी हत्या या साजिश के तहत हुआ है। उनका दावा है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि गौ तस्करों द्वारा जानबूझकर किया गया हमला है, और एक यही वजह है कि यह मामला अब ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। घटना के बाद मथुरा के शाता क्षेत्र के हालात तेजी से बिगड़ गए हैं। सड़कों पर उतर आए हैं लोग और देखते ही देखते दिल्ली आगरा हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिला। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की है और कुछ जगहों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा। हालांकि हालात काबू में है अभी, और फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है। सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, और उन्होंने सख्त कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाए। सीएम का यह बयान सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने खास तौर पर गौ तस्करी जैसी गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाने की बात कही है और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके के अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग में हलचलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। अब इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं 3 जो अन्य आरोपी बचे हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस की 6 टीमें लगातार कर रही हैं और जगह जगह पे उनको खोजने के लिए छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और डीवीआर को भी कब्जे में ले लिया है ताकि पूरे घटनाक्रम की जो सच्चाई है उसको सामने लाने में उनको सहायता मिले। जांच एजेंसियां भी अब हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही हैं ताकि ये साफ हो सके कि यह वास्तव में एक हादसा था या फिर एक सुनियोजित साजिश। लेकिन इस पूरे मामले में एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो यही है कि लोगों का भरोसा। जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो आम जनता के मन में सवाल उठते हैं कि क्या वो सुरक्षित है, क्या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत है और क्या अपराधियों को
वक्त रहते सजा मिल पाएगी। इसीलिए इस मामले में सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच भी बेहद जरूरी हो जाती है। साथ ही प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि इलाके में शांति बनाए रखना, क्योंकि इस तरीके की घटना के बाद तनाव बढ़ता है और वह दिखाता है कि हालात कभी भी फिर से बिगड़ सकते हैं। इसीलिए प्रशासन दो मोर्चों पर लगातार काम कर रही है। एक तरफ जहां आरोपियों की तलाश जारी है और कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी पुलिस लगी हुई है। और अब ऐसे में जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो यही है कि इस पूरे मामले की आखिर सच्चाई क्या है। क्या ये एक सच में हादसा था या फिर जो पुलिस कह रही है, या फिर एक सुनियोजित हत्या जैसा समर्थक का दावा है। अब इसका जवाब तो आने वाले समय में खैर जांच के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि यह मामला अब से मथुरा तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और अब पूरे देश की धीरे धीरे इस मुद्दे पर नजर बनी हुई है। और यह घटना एक बार फिर से आम नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या समाज में कानून का डर खत्म हो गया है और अपराध के खिलाफ सख्ती कितनी अहम है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि फरार आरोपी कब पकड़े जाएंगे और उन्हें क्या सजा मिलती है। और सबसे अहम, क्या फरसा वाले बाबा को न्याय मिलेगा? आप क्या सोचते हैं कि ये हादसा था या साजिश? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा।